हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है TSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपनी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे सेल चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स आर। आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताने हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। गोल्जी एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड एंड साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो आपको पता है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं उनके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो आपको पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हमारी हेल्प कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको मैंने दो टाइप की सेल पढ़ाई थी, एक थी यूकैरियोटिक सेल, एक थी प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो हमारी प्रिमिटिव टाइप के सेल होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बुलाते हैं। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास भी प्रेजेंट होता है, लेकिन लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। ये किसके पास प्रेजेंट होते हैं? हमारी यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टिड्स, सेंट्रोजोम, ग्रेन्यूल्स या फिर वैक्यूल्स। तो आपको पता है बाकी सब कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं ना वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है और उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर बोथ राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो क्या करता है? एटीपी का सिंथेसिस के अंदर हो रहा होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होता है और इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइड बैग। आपको ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम्स होता है उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे सेल के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं उन सबको क्लीन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। और वो कभी कभी है ना, अगर कोई लाइसोसोम भी फट गया उसको भी खा जाता है, ठीक है? तो उसको इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? सुसाइड बैग बुलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं होता है, नॉट लिखा है, ठीक है? These cells do not have a well organized nucleus। तो जो ये सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इनके पास एक अच्छा सा न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? द जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो क्या होता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का जो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosome, chloroplast are present within the cytoplasm। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। किसके बात हो रही है? प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको पता है ये सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सिर्फ हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है? तो एब्सेंट लिखा होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टे आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। आपसे एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम पूछा है जिसकी इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे बुलाते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको फोल्ड देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। तो आपको पता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ज़्यादा
उसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग आपको देखने को मिलती है और उसी इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं, क्रिस्टे बुलाते हैं। और यहीं पर हमारा एटीपी का सिंथेसिस हो रहा होता है। तो कहाँ पर प्रेजेंट होती है क्रिस्टे मेम्ब्रेन? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? आपको अपने ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो किस में हेल्प करता है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं उसमें आपकी मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आपको पता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और उसमें से भी जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और राइबोसोम्स हमारी किस में मदद करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस? इनमें से कौन सा रोल प्ले करता है प्लास्टिड? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस? के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं। तो वो किसमें मदद करता है, हमारी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और जो हमारा प्लास्टिड्स होता है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? इनमें से कौन सी चीज एनिमल सेल के पास प्रेजेंट नहीं होती है? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी या फिर सेल वॉल? तो आपको पता है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारे एनिमल सेल के पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल लैक सेल वॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स को हम क्या बुलाते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज, सुसाइड बैग या फिर किचन ऑफ दी सेल? तो आपको पता है जो पावर हाउस ऑफ दी सेल होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन फैक्ट्रीज हम बुलाते हैं राइबोसोम्स को। ठीक है। सुसाइड बैग हम बुलाते हैं लाइसोसोम्स को। ठीक है। और किचन ऑफ दी सेल कौन कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सुसाइडल बैग हम किसको बुलाएंगे, लाइसोसोम्स को बुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थियरी किसने प्रपोज की थी? तो आपको पता है हम सेल चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, सेल थियरी पढ़ते हैं। तो वो किसने प्रपोज की थी? ल्यूइनहॉक, शेल्डन एंड श्वान, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रुडोल्फ विर्चो? तो आपको पता है ल्यूइनहॉक ने डिस्कवर की थी हमारी लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, एंड रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी के अंदर एक अलग से स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। लेकिन शेल्डन एंड श्वान ने क्या किया था, सेल थियरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स? आपकी सेल के अंदर जितने भी लिपिड्स बन रहे हैं उनको पैक करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स? ठीक है। तो हमारा जो पैकिंग का काम होता है वो करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर का फंक्शन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल आपको बताना है रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसपे डबल मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जो सिंगल मेम्ब्रेन है, और एक ऐसा जो मेम्ब्रेनलेस है, और वो भी रिस्पेक्टिवली। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड वैक्यूल, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए, तो आपको पता है जो आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो क्लोरोप्लास्ट वाला भी करेक्ट हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी करेक्ट हो सकता है। तो 1 और 2 के बीच में हम कंफ्यूज्ड है। फिर आता है सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो हमारा राइबोसोम्स है ना उसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है? तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है? फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, और जो हमारा राइबोसोम है वो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एंड लिग्निन से, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन एंड सेल्यूलोज से या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फोस्फोलिपिड? तो आपको पता है जब भी हम अपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रोटीन्स भी दिखाई देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी दिखाई देते हैं, और आपको फोस्फोलिपिड्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन इन तीनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। यानी कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ, उसके आप रिसेंट मतलब पहले कौन सा इवेंट हुआ है पहले आपको उसको लगाना है, और लास्ट में कौन सा इवेंट हुआ है बाद में उसको लगाना है। रॉबर्ट ब्राउन, लेन हॉक, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, शेल्डन एंड श्वान एंड वर्चो? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लेन हॉक, पुरकिंजे, शेल्डन, वर्चो एंड श्वान? रॉबर्ट हुक, लेन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, वर्चो, शेल्डन एंड श्वान? रॉबर्ट हुक, लेवन हॉक,
रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, शेल्डन स्वॉन एंड वर्चो। तो आपको पता है सबसे पहले क्या हुआ था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया। फिर आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है उसको डिस्कवर किया। फिर उसके बाद शेल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी में कुछ एडिशनल लाइन लिखी किसने, वर्चो ने। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो आपको इसका याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमंग द फॉलोइंग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट है। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए एंड बी, ओनली ए, बी एंड सी एंड ओनली बी। तो आपको पता है जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे वो रफ दिखाई क्यों देता है, उसका नाम रफ ही क्यों पड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर है ना, उसके सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। लिपिड सिंथेसिस में ये हमारी हेल्प नहीं करता और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी सिचुएटेड नहीं होता है। तो ओनली बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं और उनके आपको फंक्शन दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है, इनको करेक्टली आपको मैच करना है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, राइबोसोम या फिर वैक्यूल। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द सेल वॉल, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, डाइजेस्टिव बैग। तो आपको पता है हमारा जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्टिव बैग कहलाता है। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। और वैक्यूल का काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करना। तो ये है हमारा करेक्टली मैच। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विच सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो कौन से सेल ऑर्गेनल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम टोनोप्लास्ट है। प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर वैक्यूल्स। तो आपको पता है जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, टोनोप्लास्ट बुलाते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।